देखिए, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ली। मुख्यमंत्री जो विफल हुए, जिसके कारण 6,000 घर जलाए गए, 6 लाख गोलियां पुलिस थानों से लूटे गए, 60,000 लोग बेघर हो गए, जिसके कारण आज मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं लेना चाहते। आज उनके गृह विभाग विफल हुए हैं राष्ट्र की सुरक्षा में, उस पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा में जो हमारे जवानों को जिस प्रकार से सुरक्षा देनी थी, उसमें कमियां थी, उसका उल्लेख पूर्व राज्यपाल ने किया, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी ने चीन जो गलवान वैली में और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो अपने कैंप्स बना रहा है, भारतीय सीमा के अंदर घुस आया है, उस पर कुछ नहीं बोले। मोदी जी जो हमारे नूह में जो हिंसा हो रहा है, जिसको लेकर एक हाईकोर्ट के वक्तव्य में मैंने पढ़ा कि उसको एथनिक क्लींजिंग का दर्जा दिया जा रहा है, जिस प्रकार का डेमोलिशन हो रहा है। तो ऐसे गंभीर स्थिति है हमारे देश में, जहाँ पे देश में सारी तरफ हम लोकतंत्र का हत्या देख रहे हैं, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हम देख रहे हैं। इन विभिन्न मसलों पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, महंगाई पर बात नहीं रखी, और इसके कारण क्योंकि वो मणिपुर पे कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे, देश की ये महंगाई की व्यवस्था पे कुछ जिम्मेवारी नहीं ले रहे, देश की जो अखंडता आज बिगड़ रही है उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले, इसलिए इंडिया अलायंस के पार्टीज हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस के 3 प्रश्नों से भाग रहे थे। प्रश्न पहला कि वो मणिपुर कब जाएंगे, प्रश्न दूसरा कि वो अपने मुख्यमंत्री मणिपुर के कब बर्खास्त करेंगे, प्रश्न तीसरा कि वो 80 दिन मणिपुर पे क्यों चुप रहे। इन तीनों सवालों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो हमने समस्याएं जिसका उल्लेख हमने किया, महंगाई, बेरोजगारी, चीन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान, कुश्ती के हमारे खिलाड़ी नूह, इन सभी पर विषयों से वो भागने की कोशिश की और इसलिए इधर उधर की बात की। इंडिया अलायंस से वो आज डर चुके हैं, इसीलिए आज बार बार कांग्रेस का वो उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। और जो आज उन्होंने सदन में अपने वक्तव्य के बाद आज भाजपा ने जिस प्रकार से हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक मोशन ऑफ सस्पेंशन पास किया, यही मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया का एक और उदाहरण है, जिसकी प्रक्रिया हमने इस वर्ष के शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन, हमारी राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को 3 महीने तक सस्पेंड करके रखा, वही इस सत्र में आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया, और अब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये जो प्रक्रिया है, ये इंडिया अलायंस को डराना चाहते हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, भारत को जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। निश्चय ही आप लोगों को पता है कि इंडिया अलायंस की एक और बैठक अभी मुंबई में होने वाली है। उसमें निश्चय ही आने वाले 1-2 महीनों में हम किस प्रकार से हम अपने विभिन्न दल संगठनों को लोगों के बीच में ये विभिन्न मुद्दे जो ले जाने हैं, उसके लेकर हम अपना कार्यशाली एक बनाएंगे। विभिन्न दल अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गरीबों के साथ विश्वासघात और अडानी और अंबानी के विकास पर जुड़े हैं। पर प्रधानमंत्री और भाजपा के दल की जो राष्ट्रवाद झूठा राष्ट्रवाद साबित हुआ और उनकी देशभक्ति झूठी साबित हुई, वो देशभक्त नहीं, आज देशद्रोही साबित हुए। ये मणिपुर की सच्चाई को छुपाने की एक साजिश है, क्योंकि वो मणिपुर के 2 सांसद वो खुद कबूल करते हैं कि उनकी सरकार व्यर्थ थी। मेते हो या कुकी हो, महिलाओं को बलात्कार से नहीं बचा पाए, मेते हो या कुकी हो, लोगों को हत्या करने से उनको रोक नहीं पाए। आज मणिपुर के 2 भाग होने से उनकी सरकार रोक नहीं पाए। तो इस सच्चाई को छुपाने के लिए, जबकि एक मंत्री उनका केंद्रीय मंत्री भी है, पर उनके हाथ पैर मुंह बांध दिए गए।
भाजपा की तरफ से विभिन्न सांसद बोले, विभिन्न मंत्री बोले, लेकिन मणिपुर के वो 2 सांसदों को आज उनका मुंह बंद रखा। ये मणिपुर के प्रति अन्याय है, लोकतंत्र के प्रति अन्याय है और आज मणिपुर को आज भाजपा ने अपमानित किया है।